नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल आपका स्वागत करता हूं वीडियो ट्यूटोरियल की इस श्रृंखला में जिसका नाम है योगीज गाइड टू मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम किस तरह गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। हम इसी तरह गिनती प्रारंभ करते हैं। ये हमारे सामने बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से आती हैं। जैसे गिनती हम किस तरह गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह गिनते हैं। तो जो गिनती हमारे सामने प्राकृतिक रूप से आती है, जो हम प्राकृतिक रूप से गिनते हैं, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं अथवा नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो आइए जरा समझते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। प्राकृत संख्याएं अथवा इनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृत संख्या अथवा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो हम सामान्य रूप से गिनते हैं। क्या गिनते हैं हम सामान्य रूप से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से हम, तो ये हम सामान्य रूप से गिनते हैं। इन नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब जानते हैं प्राकृत संख्याओं के दो गुण के बारे में। एक होती है पूर्ववर्ती संख्या और एक होती है परवर्ती संख्या। ये दो संख्याओं के बारे में अब हम जानेंगे। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले वाली, और पर का मतलब होता है बाद वाली। तो पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली संख्या यदि हम जाननी हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम अगर एक पहले वाली संख्या जानना चाहते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं उदाहरण के लिए 4। यदि हम 4 की पूर्ववर्ती यानी 4 से पहले वाली संख्या की बात करते हैं तो क्या है? 3 है। और अगर हम 4 के बाद वाली संख्या यानी कि परवर्ती की बात करते हैं तो क्या है? 5 है। तो पूर्ववर्ती संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? -1 करके। और परवर्ती संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? +1 करके। अब -1 और +1 कहां पर करना है? जो संख्या आपको दी गई है, मान लीजिए आपको 4 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 4 - 1 = 3। और यदि आपको 4 की परवर्ती संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 4 + 1 = 5। तो ये तो हुई परवर्ती संख्या, देखिए 5 ही है ये रहा। और ये हुई पूर्ववर्ती संख्या, ये रही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या निकालनी आ गई होंगी। तो यदि मैं कहता हूं पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है किसकी? 19 की, तो कैसे निकालेंगे हम? मेरे साथ साथ दोहराइए। 19 में से हम 1 घटाएंगे और हमारे पास आएगी पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती कैसे निकालेंगे? 19 में यदि हम 1 जोड़ देंगे यानी दी गई संख्या में 1 जोड़ देंगे तो इस संख्या का परवर्ती संख्या हमारे सामने आ जाएगी। अब यदि 20 की बात करते हैं तो 20 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 20 में से 1 घटा दें, आ जाएगी हमारे सामने पूर्ववर्ती संख्या। और इसी तरह से यदि हम परवर्ती संख्या निकालना चाहते हैं तो हम 20 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे सामने आ जाएगी परवर्ती संख्या। तो दिए गए नंबर से यानी कि किसी भी नंबर से ठीक पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती। और ठीक बाद वाली संख्या क्या कहलाती है? परवर्ती। पूर्व माने पहले, पर माने बाद। अब आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। अब आपको क्या करना है? आपको मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, इन सभी नंबर के आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं निकालनी है। निकालिए जरा 19 की परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। फिर हम निकालेंगे 1957 की, 97 की, 12,000 की। इस तरह की हम संख्याओं की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या निकालेंगे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या हमने सीखी क्या होती है, जो हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये कभी खत्म नहीं होती। आप 10,000, 5,000, 50,000 कितने पर भी चले जाइए,
ये कभी खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट तक ये पहुंचेंगे, अनंत तक होंगी, इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई कमी नहीं है, आप कितने तक भी इसको गिन सकते हैं। तो क्या आप मुझे ऐसी कोई प्राकृत संख्या बता सकते हैं जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? देखिए, क्या आप हमें कोई प्राकृत संख्या बता सकते हैं? जो 3 का पूर्ववर्ती क्या है? 2, 2 का पूर्ववर्ती क्या है? 1, 1 का पूर्ववर्ती क्या है? कैसे निकालेंगे? 1 घटाकर। पूर्ववर्ती कैसे निकाला जाता है? 1 घटाकर। तो यदि मैं 1 का पूर्ववर्ती निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा? 1 में से 1 घटा दूं, क्या आएगा? 0। क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? नहीं है। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको पता लगा होगा कि एक वह संख्या है, एक वह प्राकृत संख्या है जिसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है। क्या आप ऐसा कोई प्राकृत संख्या बता सकते हैं जिसका कोई परवर्ती नहीं हो? सोचिए, क्या आप 10,000 को कह सकते हैं परवर्ती? जी नहीं। 10,000 में 1 जोड़ेंगे तो 10,000 एक आ जाएगा। क्या आप 1,000 को, क्या आप 20,000 को बोल सकते हैं परवर्ती? जी नहीं, क्योंकि 20,000 में भी 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यदि आप अनंत की भी बात करते हैं तो भी अनंत में 1 जोड़ेंगे तो अनंत में 1 जोड़ के जो आना चाहिए वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकलता है कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसका कोई भी परवर्ती ना हो, लेकिन ऐसी एक प्राकृत संख्या है जिसका पूर्ववर्ती ना हो, और वह संख्या है 1, यानी कि कम से कम संख्या। तो इस पार्ट में हमने क्या चीजें सीखी हैं? इस पार्ट में हमने टोटल 3 चीज सीखी हैं। क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने जाना प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्राकृत संख्याएं। फिर हमने जाना पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, और फिर हमने जाना परवर्ती संख्या क्या होती है। तो यदि आप ये 3 चीज अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो बहुत खुशी की बात है, हम आगे चल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 3 चीजें अभी ढंग से नहीं सीख पाए तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद ही आप आगे वाले वीडियो पर जाइएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।